प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर पीएमएलएन के। पीयूष पार्टी के साथ ताल्लुकात इनके खट्टे मीठे रहते हैं, आजकल खट्टे ज्यादा मीठे कम है। इसहाक डार साहब, आप जिक्र कर रहे थे 2008 के बाद आप बड़े पुरुम्मीद थे कि ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी सियासत की। हम तो कोई इतने पुरुम्मीद नहीं थे, हम अच्छी उम्मीद रखना चाहते थे, लेकिन साथ साथ हकायक पर भी नजर थी। आपकी उम्मीद सिर्फ उम्मीद पर बुनियाद करती थी या कोई रियलिटी भी आपने देखी? रियलिटी तो थी ना जी। वी हैव अ वेरी सॉलिड बैकग्राउंड पेपर दैट वाज मिसाक जमहूरियत। ठीक, अब देखें ना, उस पे ऊपर अगर आप इन लेटर स्पिरिट अमल करते और आप जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया उस डायरेक्शन में चल पड़ते, तो मैं समझता हूं आज जो हम इतने गंभीर प्रॉब्लम्स में हैं शायद ये बहुत कम होते। पूरी तरह तो हम बहुत फ्लावरी पिक्चर नहीं होती, लेकिन आज बहुत कम होते। लेकिन उसके बाद बीबी तो चली गई ना जी इस दुनिया से। वो आपने फैक्टर, उसका इंपैक्ट आपने फैक्टर नहीं किया था कि मिसाक जमहूरियत की सेहत पे क्या असर होगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्टिंग पॉलिटिशियन ही क्या जो मुस्तकबिल ना देख उसका जो इंपैक्ट था वो तो आ गया ना। द नंबर ऑफ सीट्स, द एक्स्ट्रा सीट्स दे बैग्ड बिकॉज ऑफ द बीबी सिंपैथी। लेकिन मिसाक जमहूरियत की इंप्लीमेंटेशन के बारे में जो उम्मीद थी बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद, क्या आपने उसको रिविजिट नहीं किया सीरियसली कि जरदारी साहब ये करेंगे या नहीं करेंगे? वी टुक इट ऑन फेस वैल्यू कि जी बिल्कुल वो जो ही मीन बिजनेस। देखे ना, आप अगर सस्पिशन से आप एज मीडिया तो कर सकते हैं 50-50 स्केप्टिकल या आप उसको इस तरह अप्रोच करें, लेकिन पहले एज पॉलिटिशियन इट इज रिक्वायर्ड कि हम फेस वैल्यू के ऊपर किसी की चीज को शक की निगाह पे ना चलें। तो हमारा तो बार बार लेट डाउन भी हुआ बकौल आपके। लेकिन 2008 के बाद ना द डीलिंग जरदारी साहब के साथ पॉलिटिकल या इस टाइप की जो डीलिंग है और नेशनल अफेयर्स गवर्नेंस के हवाले से पहली दफा थी। ठीक, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो आप यू कांट वे दैट, इट वाज अ पीपल्स पार्टी। ठीक है जी। तो अब आपने फिर कैसा पाया जरदारी साहब को 3 years down the line now? Tell us कि कैसा पाया जरदारी साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कि उनमें काफी वेवर्स आते हैं और वो फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं, और फिर अगर कोई अच्छी चीज हो जाए उसको ओन भी करने की कोशिश करते हैं। आज आप कहेंगे कि जी हमने जजेस को रिस्टोर किया, बट वी सफर्ड, वी लेफ्ट द कैबिनेट। उसके बाद फिर वो हम इम्पीचमेंट के चक्कर में आ गए। उसकी लंबी हिस्ट्री है कि जरदारी साहब मुझे 5 जुलाई के एंड में ही मेट मी इन माय रेजिडेंस, और वो उस वक्त था कि जी क्योंकि मुशर्रफ साहब ने कराची में एक बयान दिया था बिजनेस कम्युनिटी की कंप्लेंट सुन के कि जनाब अगर 2 महीने में ये हुकूमत अपना किबला दुरुस्त नहीं करती तो फिर ये हुकूमत को हम जाना पड़ेगा, आपको याद होगा। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली ही वाज वेरी उसके मतलब कंसर्न। उन्होंने कहा जी कि अब हम वी मीन बिजनेस। मियां साहब के लिए तो ये इट हैज बीन ऑलवेज प्रायोरिटी इशू कि जी मुशर्रफ साहब को घर भेजा जाए। तो फर्स्ट टाइम व्हेन ही एंगेज्ड अस कि जी आए, इनको फारग करें और फिर मैं 30 दिन में आपके जज वाली उन्होंने उनको ब्लेम किया कि ही इज अ हर्डल। ठीक, तो ही इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सो वी अच्छा, वही थॉट कि जजेस के इशू के बाद पीएमएलएन के ऊपर रोज़न रोशन की तरह ये बात आया हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो किस किस्म की है। और मेरे ख्याल में वो बड़ी ज़हीन सियासत है, सियासी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, वेरी लिमिटेड ज़हीन सियासत है विदाउट प्रिंसिपल्स। वो देखें, मैं उसमें नहीं जाता, वो एक वैल्यू जजमेंट है। वो देखें, अगर वैसे भी आपके कोलीग्स रहे हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जाती तौर पे रिगार्ड है और था, है, रहेगा। ज़हीन सियासत इस वजह से कि दे अप स्टेज यू नो जी, आपको अप स्टेज कर दिया। हमेशा आपको दिखाते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते, आप आगे चले जाते, फिर आप वापस आ जाते थे, फिर आगे चले जाते, फिर वापस चले। कोई हतमी कंक्लूजन किया है कि नहीं किया? हतमी कंक्लूजन पहले भी अभी क्लियर है। जब उनको हमने वर्चुअली रिक्वेस्ट की कि जो पंजाब गवर्नमेंट से फारिग हो जाएं, तो मेरा ख्याल अब तो रास्ते जुदा हो चुके हैं। लेकिन इवन इन हालात में भी अगर पूरी कौम जो है, वो जो मियां साहब मिसाके पाकिस्तान का एक उन्होंने प्रपोजल दिया था, अब वो कई महीने पुराना है, मैं समझता हूं कि इट इज हाई टाइम कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएं जिसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी डिफाइन हो, आपकी इकोनॉमिक डायरेक्शन डिफाइन हो, आपके रूल्स ऑफ बिजनेस फॉर गवर्नेंस एंड फॉर अदर एरियाज मस्ट बी डिफाइंड। अच्छा, वो डिफाइन होगा साहब, लेकिन पता नहीं उसमें अमल दरामद होगा कि नहीं। लेकिन उसमें आयरनी ये होगी, अमल दरामद के ऊपर तो मैं बाद में, आयरनी ये होगी कि अब पीपल्स पार्टी वो इत्तेहाद बनाएगी मिनहा करके पीएमएलएन को, वो पीएमएलक्यू के साथ। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का एजेंडा, ये कुछ और लोगों का भी एजेंडा है। किसका एजेंडा? अच्छा, अब यू आर गेटिंग इनटू एन एरिया जहां पे मैंने बात करनी थी, लेकिन आप जल्दी उसको ले। अब ये जो इशू है, अब पीएमएलएन का साथ एमक्यूएम उनके साथ नहीं बैठती है जी, या एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ बैठती है, जेयूआई पीपल्स पार्टी को छोड़ती है, फिर उनके साथ जाके एंगेज करती है। पीएमएलक्यू जो है उसके साथ मामला तैयार नहीं करते, वो फिर जाके पीपल्स पार्टी के साथ बैठती है। अब आपने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जर्नैली तबका जो है, जर्नैल जो है, एस्टेब्लिशमेंट जर्नैल ही है ना जी, और कौन है इस मुल्क के अंदर, या ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो मिलकर पीएमएलएन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर
सारी अगर आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो कुछ समझना तो होगा कि कोई आपने भी गलती की है नहीं की। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मैंने तो खैर ये बात नहीं कही, लेकिन अगर ये अगर तासुर की बात है, हाँ जी, अगर ये तासुर है तो ये ठीक भी हो सकता है, क्योंकि इस मुल्क में पॉलिटिकल गेम्स होती रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट अपना जो है अपना रोल अपने तरीके से चलवाना चाहती है। यू सी देयर आर सर्टेन इशू जिस पे तलत साहब PMLN हैज टेकन अ वेरी क्लियर स्टैंड। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। और रिसेंट में रेमंड डेविस हो गया, इस टाइप की कई चीजें हैं, जजेस की बहाली हो गई। अब वो शायद कुछ क्वार्टर ये समझते हो कि PMLN जो है वो बिल्कुल बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उसे रसूलों की सियासत पे चलना चाहती है। तो अगर इसके लिए हमें हमारी पार्टी को कोई कीमत अदा करनी पड़ती है तो मेरे ख्याल को फर्क नहीं पड़ता। हम 14 सीटों के साथ भी हमने पिछले एक टर्नओवर असेंबली में गुजारा था ना, चलो मुशर्रफ ने। तो रसूलों की सियासत वो उसके अंदर तसलसल नहीं रहता जब आप उन पार्टीज के साथ 3 साल तक मुसलसल देखे जाते हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो महज बेअसूली की सियासत करती है। इस तजाद की मैं बात कर रहा। असूलों की सियासत है तो फिर तगड़े लगे। अच्छा चले, मैंने PMLQ की बात कर दी, MKM की, आपके इमरान खान के साथ भी नहीं बनती है, जो पार्लियामेंट के अंदर है उनसे भी नहीं बनती है, जो पार्लियामेंट के बाहर है उनसे भी नहीं बनती। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस किस्म की सियासत के साथ जो जाने की सियासत है, रूठने की सियासत है, इट मे बी प्रिंसिपल्ड, प्रैक्टिकली कितना फायदा हुआ है अभी तक PMLN को? स्टॉक बड़ा है आपका? नहीं, टॉकिंग पॉलिटिकल स्टॉक, पॉलिटिकल स्टॉक की बात मैं समझता हूं कि वी हैव अचीव्ड जजेस की बहाली में मैं PMLN को पूरे उसका क्रेडिट देता हूं और मैं अगले देना भी चाहिए। सियासी तौर पर फायदा हो रहा है आपको? नहीं, देखिए मैं फिर कहूंगा कि सियासी फायदे को इस वक्त पीछे रखना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। आई थिंक द फेज वी आर पासिंग थ्रू इज वेरी सीरियस, और ये को मैं नहीं कह रहा, ये आपको पता है, सारी दुनिया कह रही है, और वो 2015 के नक्शे बन रहे हैं, कुछ हो रहा है। आई थिंक सेंस मस्ट प्रिवेल तलत साहब। अभी हमें इकट्ठे होके इस मुल्क को इस भंवर से बाहर निकालें, एक रोड मैप मुतय्यन हो, एक रूल्स ऑफ द गेम तय हो। अनफॉर्चुनेट रूल्स ऑफ द गेम जो तय हुए, फिर वो मुझे रिपीट करना पड़ेगा, उसको फॉलो नहीं किया गया। इस्तीफों के साथ तो इकट्ठे नहीं होते हैं जी, इस्तीफों के साथ तो इकट्ठे नहीं होते ना। नहीं, यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिर तलत साहब क्यों, व्हाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट एग्री टू अ मेगा एजेंडा। तो इम्प्लीमेंटेशन मेगा एजेंडा ही था ना जी, तो जिसको आप छोड़ के आ गए। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट मेगा एजेंडा, इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 18th and 19th अमेंडमेंट, जो 1973 अपने बयान के बाद 1973 के आइन के बाद अभी सबसे बड़ा तोहफा है। अभी तक हमने फुली पार्टिसिपेट किया और उसमें जो कंट्रीब्यूशन हम डाल सकते थे की, और आपने देखा है कि देयर आर वेरी सॉलिड रीजन। ठीक है कि देखे ना, अब आप हर मिस्टेक 1 2 3 करें और फिर हम उसको करेक्टिव मोड में चले जाएं। अब इसके लिए करेक्टिव मोड भी नहीं है, ठीक, ज्वाइंट सेशन के लिए करेक्टिव मोड भी नहीं है। नहीं, अच्छा, मैं ब्रेक है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जो मैं इसहाक डार साहब के पास आऊंगा, जो सवाल मैं छोड़ जा रहा हूं वो ये है कि इकट्ठे होने की जरूरत पर तो हम सब इत्तेफाक करते हैं, इकट्ठे होने का तरीका क्या होगा ऐसे वक्त में जब PMLN की सियासत जो है उसको उस कौमी कंसेंसस जो पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर बिल्ड कर रही है उससे आप बिल्कुल बाहर खड़े हुए नजर आते हैं। इन हालात में अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी किस तरह होगी? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट नाज़रीन। ब्रेक बाद वापस आते हैं, इसहाक डार साहब से बाकी बातें करेंगे।